वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास का जो SST का जो पेपर आपको शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है, उसका जो बचा हुआ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के आगे, वह मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसमें आपको 10 जो क्वेश्चन नंबर था वो तो मैं करवा दिया इससे पहले पार्ट में। अब मैं अथवा का जो है सो करवा रहा हूँ। तो अथवा क्वेश्चन जो आपका है वो पहले आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अथवा में आपको कह रहा है कि भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण लेने के लिए औपचारिक स्रोतों पर ही क्यों निर्भर है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप सही ढंग से जो है सो करके जाना। और मैं आपको कहूँगा कि औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत दोनों का अंतर भी आप करके जाना। इसमें जो क्वेश्चन है उसका जवाब आप पहले देख लीजिए कि भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही क्यों निर्भर है। तो इसका आंसर है कि भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहां कहीं मौजूद भी है, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो सामान्य लोगों के पास नहीं होता है। लेकिन अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार ज़रूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेना आसान होता है, जिसके कारण सारे के सारे ऋणदाता क्या करते हैं, ऋण लेने के लिए साहूकार ज़मींदार के पास जो है सो चले जाते हैं। लेकिन यदि हमें बैंक से कर्ज लेना है तो बैंक से कर्ज लेने के लिए हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मुझे बहुत सारे कागजातों की ज़रूरत पड़ती है जो सामान्य लोगों के पास नहीं होता है। इस प्रकार जो है सो इसका जो है सो आप आंसर ये लिखेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो है सो 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पैसेज दे दिया गया है। पैसेज के आधार पे जवाब देने हैं। तो पैसेज आप एक बार जो है सो देख लीजिए और पैसेज का स्क्रीनशॉट आप लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि डोमिनियन स्टेट क्या था, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया, 1929 में कांग्रेस के लाहौर में हुए अधिवेशन का क्या महत्व बताइए। तो सबसे पहले ये देखिए कि डोमिनियन स्टेट क्या था। तो डोमिनियन स्टेट, इसके लिए आप ये देख लीजिए आंसर जो हम लिखे हैं। डोमिनियन स्टेट का अर्थ था ब्रिटिश शासन के अंदर ही संवैधानिक व्यवस्था का होना। ब्रिटिश शासन के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था का होना डोमिनियन स्टेट जो है सो कहलाता था। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या था, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया। तो भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। बस आप इतना लिख देंगे काफ़ी है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था 1929 में कांग्रेस के लाहौर में हुए अधिवेशन का क्या महत्व है ये बताइए। तो 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। इसका और पॉइंट जो है सो आगे है। और इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और हम लोग क्या किए थे, 26 जनवरी 1930 को सबसे पहली बार लाहौर के रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा भी फहराए थे और स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे। आज के झंडा और उस समय के झंडा में बस ये अंतर है कि आज जो है सो आपको बीच में जो है सो आपको अशोक चक्र है, उस समय में चरखा था। और हमने सबसे पहली बार जो हम झंडा फहराए थे यही 26 जनवरी 1930 को हम जो है सो झंडा फहराए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 1929
में जो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था उसका महत्व जो है सो बहुत ही अधिक है। उसके बाद इसका जो 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन जो है सो ये भी पैसेज है, उसके आधार पे जो है सो आपको आंसर देने हैं। सबसे पहले पैसेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कांडला पत्तन को क्यों विकसित किया गया? जवाहरलाल नेहरू पत्तन को क्यों विकसित किया गया? पत्तन देश के विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कांडला पत्तन को क्यों विकसित किया गया? तो इसका जवाब जो है सो आप लिखेंगे, कांडला पत्तन का विकास स्वतंत्रता के बाद कराची पत्तन के कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। दूसरा क्वेश्चन था इसका, जवाहरलाल नेहरू पत्तन को क्यों विकसित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन या मुंबई पत्तन की अधिक परिवहन को ध्यान में रखते हुए इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके, इसलिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन को विकसित किया गया था। उसके बाद उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, पत्तन देश के विकास में किस प्रकार योगदान देता है? तो इसके लिए आप जवाब जो है इसको देंगे कि पत्तन देश के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत का 95% विदेशी व्यापार पत्तन द्वारा ही संचालित होता है, इसीलिए पत्तन देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस प्रकार ये 12 नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन मैप से रिलेटेड है। तो मैप तो अभी मेरे पास है नहीं, बस मैं आपको बता दूंगा कि ये क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है, उस हिसाब से आप उस क्षेत्र को वहाँ पे मार देंगे। सबसे पहले कह रहा है कि वह स्थान, सबसे पहला है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने कृषक सत्याग्रह आरंभ किया। तो ये जो है सो स्थान कहाँ पे था? खेरा। खेरा कहाँ पे है? गुजरात में। तो इसका आंसर जो है सो आपको खेरा, गुजरात। गुजरात देख लेना आप कहाँ पे है मैप में, उस हिसाब से गुजरात में जो है सो आप मार देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि 13.2 कोच्चि पत्तन। तो कोच्चि पत्तन जो है सो कहाँ पे है? केरल में है। तो केरल में जो है सो आप देख लेना, केरल में कहीं भी जो है सो आप पॉइंट जो है सो लगा के आप उसको मार्क कर देना। बस आपको याद रखना है कोच्चि पत्तन केरल में है। इसमें अथवा में क्वेश्चन है, या अथवा आपका है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है। तो इसका आंसर आप जो है सो क्या मारेंगे? ये जो है सो आपको कोलकाता में है, तो कोलकाता जो है सो आंसर आप करेंगे। उसके बाद उसके लास्ट क्वेश्चन इसी में आपका है, कल्पक्कम आणविक संयंत्र कहाँ है? तो कल्पक्कम आणविक संयंत्र तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु जो है सो आप इसमें मार देना। इस प्रकार जो है सो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया। इससे पहले के वीडियो जो पार्ट 1 था, उस पार्ट 1 में मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाया था। यहाँ पे 10 के अथवा से मैं करवाया हूँ। अब आपका काम है कि कम से कम 2-3 बार ये सारे के सारे क्वेश्चन एक बार आप देख लेना, और इस हिसाब से जो है सो आप एग्ज़ाम से पहले तैयारी करके जाना। हमारे हिसाब से 100% इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट कर सकता है CBSE। तो इस हिसाब से जो है सो एक बार ये देख लेना, स्क्रीनशॉट आप सही ढंग से लेके आराम से जो है सो आप परीक्षा का तैयारी करो। और हमारा रिक्वेस्ट है कि इससे पहले जो भी वीडियो मैं बनाया हूँ, तो इसमें हम सारे के सारे जो भी NCERT बेस है, सबसे पहले चैप्टर वाइज मैं टॉपिक पर डिस्कशन किया हूँ। उसके बाद उस चैप्टर का जो है सो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताया हूँ। तो आपका काम है बस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। उसके बाद सारे के सारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा का सारा चैप्टर आपको मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन जो भी NCERT बेस है वो सारे के सारे मैं बताया हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ। सारे वीडियो आप देख कर जाइए। हमारे हिसाब से आपको 95% से ऊपर नंबर आएगा, क्योंकि मैं जो भी उसमें क्वेश्चन दिया हूँ वो सारे के सारे पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।